डाउट्स लेंगे लास्ट में। पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड द टॉपिक इज, सारे बच्चे लिखेंगे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे सब कोई। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged, uniformly charged, charged, uniformly charged symmetric bodies, uniformly charged symmetric bodies, symmetric bodies, uniformly charged symmetric bodies, symmetric, symmetric लिखना नहीं आ रहा, symmetric bodies, चलिए समझिएगा इस टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। पहले हम कुछ इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करें। सुनना, सबसे पहले आपको लिखा जाता है यहाँ पे एक टॉपिक दिया जाता है, यूनिफॉर्म चार्ज। क्या क्या टॉपिक लिखा है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा। डोंट बी कंफ्यूज, आप चाहो तो कंटिन्यूअस कर लो और क्या कर लो जल्दी, रिफॉर्म कर लो और क्या लिख दो जल्दी, चार्ज। अब मेरी बात को अच्छे से गौर से समझ। मान लिया कि लेटर सपोज एग्जांपल के तौर पे लेके समझ, मान लो कि लेटर सपोज एक एक क्लास है और उस क्लास के अंदर लेटर सपोज 100 स्टूडेंट्स पर, ठीक है, एक पेन का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है वहां पे कि हमको पेन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पेन को और पेन के डिस्ट्रीब्यूशन में मान लेते हैं कि 200 पेन्स के डिस्ट्रीब्यूट, पेन्स कितने स्टूडेंट्स थे? अब मैं बोलता हूँ कि 100 बच्चों के बीच में, 100 स्टूडेंट्स के बीच में क्या 100 पेन्स डिस्ट्रीब्यूट, तो कितना पेन डिस्ट्रीब्यूट, एक स्टूडेंट को कितना पेन मिला हो? ये बात शायद आपने 200 और इसको 100 से डिवाइड किया होगा, बोला हाँ या नहीं, पेन्स मिले होंगे, आया नहीं आया, तो मैंने इसको कट किया, मेरे को पेन्स में एवरेज स्टूडेंट विल एक्वायर द 2 पेन्स। और बताओ ये जो डेटा है वो कांस्टेंट है या कांस्टेंट है? हर एक बच्चे के पास कितना पेन होगा? 2 पेन होगा। मैं तुमसे सवाल करता हूँ, 14 बच्चों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच में कितने पेन्स डिस्ट्रीब्यूट, ये एक डेटा अगर आपको निकालना हो, सिंपल है। यहाँ पे 14 स्टूडेंट्स, अगर बोलो यहाँ भी मुझे 40, 1 इंटू 14 किया तभी तो, एक्चुअली 1 को क्या किया आपने, कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 14 से। और मैथ्स कहता है जो लेफ्ट साइड करेंगे वही राइट साइड, तो यहाँ पे 2 पेन्स आया, तो 2 पेन्स मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी नंबर, जल्दी बताइए, 14। हाउ मेनी पेन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड? 28 पेन का डिस्ट्रीब्यूशन, कितने पेन का डिस्ट्रीब्यूशन? 28 पेन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 14 बच्चों की। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये जो दो डेटा था पर बच्चों का?
बच्चों का जनसंख्या बदल सकता है। कहाँ या नहीं? मैं आपसे पूछूँ 50 बच्चों 70 बच्चों की अलग-अलग है। बट 200 पेन्स भी पढ़ 70 बच्चे कर दो 50 कर दो 100 कितना आ रहा है? 35 कर दो कितने आ जाएंगे? 70। बट क्या नहीं बदल रहा? ये 2 वाला डेटा बदल नहीं रहा। ये कांस्टेंट है या वेरिएबल? कांस्टेंट है मतलब ये चेंज होने वाला नहीं। ये वेरी कर सकता है, ये वेरी कर सकता है बट ये वेरी। अब उसी तरीके से यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्या इसके बेसिक मैथ। मान लो कि लेटर सपोज यहाँ पे एक रड है, इसका लेंथ एल है। लेंथ कितना जल्दी बता? एल क्या है जल्दी बताइए इसका? आप लेंथ को मानोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ क्या मानोगे? ठीक ना? समझाने के लिए एक डेटा दे। और मान लीजिए ये भाई साहब को मैंने चार्ज कर रखा है, ये चार्ज हुआ। चार्ज करने चलिए रिवीजन के तौर पे एक बार क्या क्या तरीके से हम लोगों ने किसी चीज को चार्ज किया था। क्या मैंने उसको इंडक्शन से चार्ज किया था, कंडक्शन से चार्ज किया था, फ्रिक्शन से चार्ज किया? तो मैंने इस बॉडी को क्या कर दिया जल्दी बताइए? चार्ज कर दिया। क्या कर दिया जल्दी बताइए? चार्ज कर दिया। दिस बॉडी वॉट चार्ज और उसका लेंथ क्या था जल्दी बताइए? एल। और यहाँ पे चार्ज कितना इसने गेन किया? क्यू। कितना गेन किया जल्दी बताइए? क्यू। इस क्यू चार्ज को क्या मैं बोल सकता हूँ? अगर इस चार्ज को मैं पेंस मान लूं, क्या मैं कह सकता हूँ एल लेंथ्स पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड था और पेंस किधर था? राइट साइड। तो अगर चार्ज पेन है तो मैं राइट साइड लिखूंगा और लेंथ स्टूडेंट है तो उसको क्या लिखूंगा? लेफ्ट साइड। तो एल लेंथ में कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट? एक यूनिट में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट? बाय क्या चीज? एल। बाय क्या चीज? एल। अब बताना मुझे क्यू बाय एल डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या? अब मैं यहाँ से कंसिडर और करता हूँ। मान लीजिए कि लेटर सपोज मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ क्या कंसिडर किया? लेंथ। और इसका डिस्टेंस मैं कुछ मान लेता हूँ। अब जो बच्चे को यहाँ पे थोड़ी बातें दिख, जब कभी मैं dx डेटा मानूं, क्या मानूं? जब पूरे फिजिक्स के अंदर कहीं भी अगर आप किसी भी क्वांटिटी के आगे टर्म डी लगा दें, उसका मतलब होता है छोटा सा हिस्सा। कैसा हिस्सा कंसीडर किया? छोटा। और उसे हम लोग लैंग्वेज में एलिमेंट, कौन सा सेक्शन कहते हैं? एलिमेंटल सेक्शन। इसका एलिमेंटल सेक्शन लिया, क्या लेंथ का लिया है? एलिमेंटल सेक्शन ऑफ क्या कहेंगे जल्दी बताइए? लेंथ। एलिमेंटल सेक्शन ऑफ क्या कहेंगे? ठीक ना? अब सुनना, मैंने कहा 100 बच्चों के बीच में 200 पेन डिस्ट्रीब्यूट, एक स्टूडेंट में 200 बाय 100 मतलब पेन्स डिस्ट्रीब्यूट एक स्टूडेंट के बीच में, तो 14 बच्चों के इसमें क्या हो? तो उसी तरीके से अगर लेंथ एल में चार्ज क्यू है तो 1 यूनिट में चार्ज क्यू बाय एल होगा। एक्स में चार्ज कितना? बाय एल इंटू क्या चीज? डीएक्स। क्यों किया? कि 1 में तुमने कितने से मल्टीप्लाई किया? डीएक्स से। फिर इस क्यू बाय एल इंटू क्या हो जाएगा? एक्स। और ये चार्ज बाय लेंथ जो टर्म आता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच से रिप्रेजेंट, एच से लेमडा से। और इसे हम लोग टर्म दे देते हैं लीनियर चार्ज। क्या नाम देते हैं जल्दी बताओ से? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या सभी को ये बातें समझ में? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या? चार्ज को यहाँ पे मैंने चार्ज को लेंथ के लो और ये चार्ज अपॉन लेंथ जो डेटा है उसको कैसे से? लेमडा से। और लेमडा को कहते हैं लीनियर। आया समझ में? इसको कहते हैं क्यू बाई एल। अच्छा एक बात, ये कांस्टेंट इनमें से कांस्टेंट क्या है? क्या लेंथ कांस्टेंट है? लेंथ तो बदल सकता है, चार्ज बदल सकता है, चार्ज भी चेंज कर सकता है। लेंथ बदलेगा तो चार्ज भी। बट क्यू बाय एल चेंज, ये कांस्टेंट था ना, तो ये भी क्या हुआ? कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। ये क्या हो जाए बताइए ऐसे? कांस्टेंट। किसी को कोई दिक्कत है ये बातें समझ में? द कंसेप्ट इज क्लियर? पहले पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि मैंने इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक एरिया के अलोंग, इसके अलोंग कर एरिया, एक मेटालिक शीट ले और उस पे मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट,
ए मान लीजिए इसका एरिया है, ए मान लीजिए क्या जल्दी बताइए इसका, और क्यू इस पे क्या जल्दी बताइए चार्ज है, क्या जल्दी बताइए चार्ज। तो क्या मैं कह सकता हूँ ए एरिया पे चार्ज, ए एरिया पे चार्ज कितना है जल्दी बताओ, कह सकते हैं क्या? तो 1 यूनिट पे चार्ज कितना भाई क्या हो जाएगा ए, भाई क्या हो जाएगा, बताइए यहाँ से मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा फिर से कंसीडर, और क्या मैं इसको ऊपर की तरह डी ए मान सकता हूँ, क्या मान सकता हूँ डी ए, अभी बोला जब कभी किसी क्वांटिटी के आगे क्या लगा दो, एलिमेंटल सेक्शन, एलिमेंटल, तो डीए में कितना एरिया आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसको बोलेंगे से, बाय ए इन, बाय ए इंटू क्या चीज डी, और क्यू बाय ए को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, तो डेल कहा जाता है समझ में, इसको रिप्रेजेंट किया, और दैट इज बेसिकली एरिया, कितने जल्दी बताइए, एरिया चार, फिर से इनमें से कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट, बाय कांस्टेंट है क्या, बाय कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है मैं उसमें स्टार मार, तो यहाँ पे मेरे पास एक एरिया चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली आप एक बात बताइए, अगर मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी गिवन सरफेस के अंदर करूं, बट वो सरफेस एक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वॉल्यूम है, क्या जल्दी बताइए वॉल्यूम, और हर एक वॉल्यूम में एक सर्टेन अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ केजी को दे दो, और इसमें से एक छोटा सा हिस्सा कट करो, और इसका वॉल्यूम मान लो डी, क्या मान लो इसका, क्या मैं कह सकता हूँ डी वॉल्यूम में चार्ज कितना है जल्दी बताइए, 1 यूनिट वॉल्यूम में 5 वी, डी भी वॉल्यूम 5 वी इंटू क्या चीज, और इसको हम लोग एंड दैट इज बेसिक, क्या कहलाता है जल्दी बोलो, वॉल्यूम चार्ज, यहाँ तक बातों में, तो हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्टिंग स्टार्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यू, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यू, बिकॉज आप चार्ज को जो डिस्ट्रीब्यूट किए हो वो कंटिन्यूटी डिस्ट्रीब्यूट, इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूट, बोलो आया नहीं आया, मैंने इसको यूनिफॉर्म क्यों किया, बिकॉज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, और हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन तीन बेसिस पे पढ़, एक बेसिस होता है कि हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लेंथ के लॉन्ग, जल्दी बताइए, एक हो जाएगा कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके अलोंग, एरिया के अलोंग, और एक हो सकता है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वॉल्यूम के अलोंग, और ये जो चार्ज डेंसिटी के अलोंग होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो एरिया के अलोंग होगा एरिया चार्ज, और जो वॉल्यूम के अलोंग होगा, सबका तो फॉर्मूला भी एक जैसा ही लग, इसमें मैंने रिप्रेजेंट किया क्यू बाय एल से, और यहाँ पे क्या चीज से क्यू बाय वी से, भाई मोटे तौर पे चीजें तो आई होप यहाँ तक, दिक्कत यहाँ पे, अब सुनो, अगर मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, ठीक ना, अब मैंने एक क्वांटिटी आप लोगों को पढ़ाया था, दैट क्वांटिटी वाज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आया नहीं आया, क्या पढ़ा दे लेते, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अच्छे से समझते चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मैंने पढ़ाया था, अभी नए हैं कोई दिक्कत नहीं, सुन लो जो नए बच्चे हैं, आपका आज से क्लास 4 से 5 भी है, ठीक है? आपको बैकलॉग, आपका बैक 4 से 5 सबको नहीं आना है, बोले नए बच्चे सबके लिए नहीं, और मत जाइए, फिजूल का परेशान होने क्यों आप, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका बैकलॉग छूटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने पढ़ रखा है, यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी उन बच्चों को ना, आपको 2 बार यहाँ पे फिलहाल के लिए 1 वीक के लिए आना पड़ेगा, ध्यान रखिए, इज इट ओके, तो अगर इन केस, अच्छा एक बात, नहीं नहीं आप सामने ही आ जाए, 4 से 5 आ जाए, केस अगर ज़्यादा नेसेसरी हुआ तो ठीक है, ऑनलाइन लगा दूंगा, इन केस अगर किसी बच्चे को लॉग इन करना है तो लॉग इन करके वो एक कॉमन चल, बट जो नए बच्चे उन पे थोड़ा जरूरत है, ठीक ना, फिजिकल क्लासेस आप 2 3 दिन आए, इन केस रिक्वायर पड़ेगा तो फिर मैं ऑनलाइन करवा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जल्दी बताइए, इंटेंसिटी,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए अगर आप बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का देखिए सभी को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला आप लोगों ने E इज इक्वल टू क्या था बोलो यहाँ से, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या ना के को मैं लिख सकता हूँ, जल्दी बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय क्या चीज, आर स्क्वायर। बोलो आया नहीं आया, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो पुरानी बात है, के का वैल्यू कितना बताया था, 9 इंटू 10⁻⁹ बहुत ही बड़ी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, 8.85 इंटू 10 पे पावर क्या चीज, -12। बोलो आया नहीं आया, ये किसका वैल्यू था के का, ये किसका वैल्यू था एप्सिलॉन नॉट, आया नहीं आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आप लोगों ने वैल्यू निकाला, दैट इज के क्यू बाय क्या चीज, आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय क्या चीज, आर स्क्वायर। ये क्या निकाला आपने, जल्दी बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकाला बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना, यहाँ तक कोई, आप बताइए इसमें से क्यू क्या था, सोर्स चार्ज या टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज। अगर ये सोर्स चार्ज था, कौन सा चार्ज था जल्दी बताइए, सोर्स चार्ज। अगर ये सोर्स चार्ज था, क्यू वाज अ सोर्स चार्ज। लेकिन अब सुनना मेरी बात को, व्हाई डज दिस टॉपिक इज, आपने सोर्स चार्ज लिया राइट फ्रॉम द डे वन व्हेनेवर दिस चैप्टर वाज इनिशिएटेड, और 5-6 क्लासेस के बाद वहां पे मैंने हमेशा चार्ज को एक चीज कंसीडर, मैंने चार्ज को हमेशा ऐसा माना है, ये जो क्यू चार्ज है इसको मैंने हमेशा पॉइंट चार्ज माना। कौन सा चार्ज माना जल्दी बताइए, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज बोले तो मतलब ये चार्ज एक पॉइंट की तरह है, और उससे आर डिस्टेंस पे आप एक फॉर्मूला के क्यू बाय क्या निकाल, आर स्क्वायर। मतलब अगर ये चार्ज है, उससे डिस्टेंस कितना है जल्दी बताइए, आर, से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला निकलता है, दैट इज के क्यू बाय क्या चीज, आर स्क्वायर। मेरा सवाल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या आपको एक ही चार्ज नजर, गारंटी बेड पे अब एक बात बताओ, लेटर सपोज अगर इस पेन से अगर मैं किसी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कर लूँ, एक पेन ठीक ना, अगर मुझे लेटर सपोज यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश मेरा, अब मुझे पता है कि इस पेन के ऊपर हर पॉइंट पे चार्ज प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है, अगर हर पॉइंट पे चार्ज प्रेजेंट है तो एक बात बताइए, के क्यू बाय आर स्क्वायर में कौन सा चार्ज क्यू आप कंसीडर, सवाल सबसे बड़ा है, कौन सा चार्ज कंसीडर, चार्ज तो पूरे पे है। और अगर चार्ज अगर अलग अलग आपने लिया तो डिस्टेंस भी, अगर मुझे एक लेटर सपोज पर्टिकुलर पॉइंट पे, समझना मेरे इस पॉइंट पे, इस पेन पे, फिंगर के पास मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, बताओ यहाँ से मैं कौन सा चार्ज, मिड पॉइंट वाला, मिड पॉइंट वाला, या बैक वाला, कोई ऐसा फिक्स है समझ में। सबसे बड़ी यहाँ पे क्या आप चार्ज के कंसीडर देने में परेशान, इसलिए ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, चार्ज कंसीडर है। के बाद यहाँ पे पहले यहाँ पे व्हाई डज दिस टॉपिक इज, बिकॉज हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक, फॉर्मूला केवल और केवल एप्लीकेबल है एक पॉइंट चार्ज, बट यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज, और यूनिफॉर्म चार्ज का स्पैन बहुत, अगर आप दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं बैठा लेते हो कि मिड से भैया ले लीजिए, सही कि जब सिमेट्रिक बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, सही बात है, सेंटर ऑफ मास नाम की चीज, बट सेंटर ऑफ चार्ज नाम का कोई नहीं होता। मास होता तो शायद मैं डिस्टेंस से लेके, याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग से आ गया था क्लास 11, ट्राइंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए, इस एज से उस एज से बहुत सारा फिगर बना के एक बॉक्स बनवाया था। लेकिन इसके लिए आप कोई मिड पॉइंट कंसीडर नहीं करते हो, पूरा लेंथ लेना पड़ेगा, और लेंथ लेंगे तो फिर वैल्यू कैसे आएगा वो, पहले ये इज द कंसेप्ट इज क्लियर। चार डेंसिटी कितने प्रकार के सारे बच्चे बताना है यहाँ पे? तीन, कौन कौन से, लेंथ के लॉन्ग, एरिया के लॉन्ग, और तो लेंथ के लॉन्ग होता है उसको क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जो एरिया के लॉन्ग हुआ, एरिया चार्ज डेंसिटी। जो वॉल्यूम के लॉन्ग हुआ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फिलहाल के लिए ये चीज बातें समझ में आई, और इन्हीं डेंसिटीज का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड, आई होप सो ये क्लियर हो रहा हो। जल्दी से कॉपी करो, और जल्दी से 5 मिनट्स के अंदर तेजी से कॉपी करें।
सारे बच्चे क्या बना लिया सभी ने?
चलिए पढ़े। द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे सारे कैसे। मान लीजिए कि लेटर सपोज पहला क्या लिखा हुआ सभी देखिए। मान लीजिए कि लेटर सपोज मुझे यहाँ पे एक यूनिफॉर्म रेड मिला। क्या मिला जल्दी बताइए। ध्यान देना, अगर लिखा हुआ हो गया तभी मैं आगे समझ। ज्यादा थिंग्स ऑलरेडी रिटन जो पहले print होगा। चलो देखो यहाँ से इसका चार्ज कितना जल्दी बताइए। सॉरी इसका लेंथ कितना जल्दी बताओ यहाँ से। लेंथ कितना है बोलो यहाँ से। और चार्ज कितना जल्दी बताओ। मैं मान लेता हूँ लेटर सपोज स्मॉल सेक्शन ऐसे करके उसका डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया डी। काम करते हैं इसको मैं dx की जगह मैं डेल dl मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ। dl का मतलब होता है इस l का मैंने छोटा सा हिस्सा कंसीडर का छोटा सा dl को हम लोग एलिमेंटल लेंथ कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल क्या निकालना जल्दी बता। इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r हो जाएगा। क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। मैंने r पे यहाँ पे वेक्टर से निकाला। जब कभी मैंने यहाँ पे एक छोटा सेक्शन लेना है इससे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने अभी अभी आपको सिखाया। एक बात बताओ मुझे, ये डीएल लेंथ है, ठीक है। अब मान लो इस डीएल लेंथ पे जो चार्ज है उसका वैल्यू मैं कुछ मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ। ट्रिगर रहे हो क्या मान लेता हूँ। डी क्यू क्या है। अगर मैं पूरे पे चार्ज क्यू मानूं तो छोटे से हिस्से पे चार्ज पे डी क्यू नहीं कंसीडर कर सकते। मैंने बोला ना जिस क्वांटिटी के आगे डी लगाते हो उसका मतलब ही होता है कि छोटा सा चार्ज आपने कंसीडर किया। अब उसी तरीके से बता दीजिए मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मैं फॉर्मूला नहीं दैट इज के इनटू व्हाट इज द चार्ज का वैल्यू डी क्यू। ये कैसे भैया आप ला रहे हैं क्या फॉर्मूला है जल्दी बताइए। ए क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या मैं इस छोटे से सेक्शन को पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ। कौन सा चार्ज मान सकता हूँ पॉइंट चार्ज। फॉर्मूला कह रहा है के क्यू बाय क्या चीज आर स्क्वायर। तो के इंटू डी क्यू बाय क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ आर स्क्वायर। के इंटू डी क्यू बाय क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर। अब एक बात बता क्या मैं क्यू चार्ज के लिए लेंथ सॉरी एल लिंक पे कितना चार्ज है बोलो सब कोई। एल लिंक पे कितना चार्ज। तो 1 यूनिट पे चार्ज कितना बाय एल। तो डीएल पे चार्ज कितना क्यू बाय एल इंटू डीएल। बोलो आया नहीं है क्यू बाय एल इंटू डीएल। बोलो यस और नो क्यू बाय एल इंटू क्या चीज डीएल। कर सकते हैं ऐसा क्या। और बताओ ये वाला चार्ज क्यू बाय एल इंटू डीएल क्या चार्ज किस पे चार्ज है ये। क्या स्मॉल सेक्शन डीएल पे चार्ज है। बोलो आया नहीं है। और उसके वैल्यू को तुमने मान कितना रखा है डी क्यू। क्या माना जल्दी बताओ डी क्यू। क्या मैं इसको डी क्यू के बराबर लिख दूं। अरे बोलो यस और इस टोटल लेंथ पे चार्ज कितना जल्दी बताइए क्यू। तो लेंथ एल पे चार्ज कितना क्यू क्यू बाय एल। डीएल पे चार्ज कितना क्यू बाय एल इंटू डीएल और इसको कितना माना आपने। तो क्या मैं के इंटू डी क्यू बाय आर स्क्वायर में डी क्यू का वैल्यू निकाल। बट एक बात बताओ यार क्यू बाय एल को तुमने कुछ माना था देखो। क्यू बाय एल को क्या माना है तुमने लेमडा और कौन सा चार्ज डेंसिटी आप कहते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो क्यू बाय एल को क्या बच्चे आप लिख सकते हैं लेमडा इंटू डीएल जो किसके बराबर हो जाएगा डी क्यू। लेमडा इंटू डीएल किसके बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जल्दी बताओ ए इंटू डी क्यू की जगह लेमडा इंटू डीएल बाय क्या हो जाएगा। लेमडा इंटू डीएल बाय क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है। अब मेरी बातें गौर से समझते चलिए सभी को। तुम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे के पूरे रड के कारण निकाल रहे हो सोच के। रड के कारण निकाल रहे हो किसके कारण निकाल
रड का छोटा-सा सेक्शन है डीएल, उसके कारण निकला। आया नहीं आया? और जो भी छोटा सेक्शन है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तुम क्या कुछ भी चीज़ को जो स्मॉल लेते हो उसके आगे क्या लगाते हो? टर्म डी। तो क्या मैं उसी बेसिस पे क्या मैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँगा उसको क्या डी क्या मान लो जल्दी बताइए? डीई स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरे के कारण ई इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्मॉल के कारण डीई। तो यहाँ भी क्या चीज़ डी, यहाँ भी क्या चीज़ डी। आया समझ में? डी टर्म का मीनिंग होता है छोटे से सेक्शन का साइलेंस। इज इट ओके? अब एक बात बताओ, क्या केवल यही वाला सेक्शन? ऐसे तो मिलियंस ऑफ छोटे-छोटे जिनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो आया नहीं आया? सबके कारण आएगा, तो बताओ क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ? डीई बहुत सारे सेक्शन होंगे, सेक्शन बहुत सारे। डीई is electric field due to one small elemental section। मेरी बात को गौर समझिए, elemental section। तो मैं कहूंगा अगर ऐसे ऐसे हंड्रेड एंड मिलियंस ऑफ एलिमेंटल सेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल एलिमेंटल सेक्शन, ऑल क्या चीज एलिमेंटल सेक्शन, हर एलिमेंटल सेक्शन, तो क्या मैं कहूँ इलेक्ट्रिक, मैं यहाँ सबको ऐड ऑन करते इसके कारण इसके ऐसे से क्या एक ही सेक्शन होंगे? दे आर द मिलियंस ऑफ स्मॉल सेक्शन। बोलो हाँ या नहीं? मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ और सबके कारण अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और सबके अपना कारण अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो मैथ कर सकते। और जब किसी चीज को मैथ्स में जोड़ते हो तो क्या उसके आगे सिंबल समेशन है? अरे बोलो हाँ या नहीं? किसका सिंबल लगता है जल्दी बताइए? समेशन का। समेशन का मतलब क्या करता है जल्दी बताओ? उसको क्या करते रहना जल्दी बताइए? ऐड करते रहना। तो आया यार, यस और नो? क्या इसको ऐड करते रहेंगे क्या? और ऐड करते रहेंगे हर एक सेक्शन के कारण, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा बताइए? ऐसे के इंटू लेमडा इंटू डीएल बाय कौन सा स्क्वायर जल्दी बताइए? आर स्क्वायर। के इंटू लेमडा इंटू डीएल बाय कौन सा स्क्वायर जल्दी बताइए? आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक ना? क्या हो जाएगा बताइए? से आर स्क्वायर आया। और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसे करके डेल्टा एल, और ये सारे सेक्शन के लिए लिखूंगा तो मैं पीछे बगल में लिख दूंगा ऑल। क्या लिख दूंगा मैं? ऑल। समझ में आया इसका मीनिंग? कि डेल्टा एल छोटा छोटा आपको सबका लेना है, सॉरी डेल्टा एल क्या लेता हूँ चलिए डीएल, और क्या कर दूंगा बताइए? यहाँ से ऑल सब ऐड ऑन कर। क्या सबको ये बातें इज द कंसेप्ट? अब सुनिए, वो ऐड करते गए और ऐड करके टाइम टू क्या दिक्कत है? अब अगर मुझे क्या मैं और क्या मैं लिखूँ? समीशन क्यों? कारण अलग अलग और सारे इलेक्ट्रिक क्या हो आर स्क्वायर कितना
चलिए देखिएगा सभी को। द फर्स्ट वन इज द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रड। अब प्लीज यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये वाला सेक्शन रियली इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कोई डेरिवेशंस नहीं कराने वाला, आई विल नॉट गोइंग टू डू द डेरिवेशन। आपको डायरेक्टली पहले मैं रिजल्ट पंच, पहले रिजल्ट यूज करना आप लोग सीख, फर्स्ट ऑफ यू। मान लीजिए कि लेटेस्ट सपोज एक रड चार्ज है, सारे रिजल्ट्स पे से पहले ध्यान दें, और मुझे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, क्या निकालना चाहिए? इसका डिस्टेंस मैं कुछ आर मान लेता हूँ, और ध्यान देना ये डिस्टेंस जो आपने कंसीडर किया है, ऐसे डिस्टेंस माना है कि इस रड से ये 90 डिग्री का डिग्री, मैं कोई और भी एंगल रड सॉरी ले सकता था सेक्शन, बट मैं 90 डिग्रीज वाला ही ले रहा हूँ जो परपेंडिकुलर। तो आर हमारे लिए कौन सा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एक एक बात को गौर से समझिए, मैं यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन, और मैं यहाँ से ऐसे करके एंगल बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ? ठीक। सारे बच्चे मुझे एक बात और बताएंगे, ये जो मैंने आपको रेड एंगल बना के, उसका सीक्वेंस क्या है, कैसे लिया है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक? कैन आई से इट इज टेकन इन कॉन्सिक्वेंस क्लॉकवाइज सीक्वेंस सी डब्ल्यू। और मैं लेटर सपोज इस रेड को यहाँ से यहाँ ड्रॉ करूँ, फिर से मैं एंगल ले रहा हूँ, और मैंने लिया थीटा, क्या लिया होते हैं, और ये थीटा टू जो ए सी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ए सी डब्ल्यू। ठीक, और ये कितने डिग्री का एंगल बनाया जल्दी बता, आई होप क्लियर है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे आप निकालते हैं, बस समझ, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे आप अपने सिखाया ना, चार्ज कंसीडर प्लस या माइनस, ऑलवेज प्लस, ऑलवेज क्या जल्दी बताए, प्लस लोगे तो बताओ इस प्लस और प्लस में रिपल्सन नहीं आएगा, यहाँ पे ये इसको ऐसे करके फिल करेगा, इसको मैं मान लेता हूँ पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ये इसको इस तरीके से भी से भी तो सो कौन सा कंपोनेंट, पैरेलल, याद रखना ये कौन सा कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट। ये वाला कौन सा, परपेंडिकुलर। कैसे परपेंडिकुलर है सारे बच्चे, क्या इसके साथ ये 90 डिग्री, कितने का एंगल 90, और ये वाला इसके साथ पैरेलल। भाई ये वाली ब्लैक वाली लाइन इस पेन के साथ पैरेलल नहीं है, और ये वाली लाइन ब्लू वाली लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर सो कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कौन, और जो पैरेलल कौन सा कंपोनेंट, फिर से बोलना ऊपर वाला एंगल कैसे लिया, और नीचे वाला एंटी क्लॉक। अब एक बात बता, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके अलोंग हो रहा है, लेंथ के अलोंग, एरिया के अलोंग, या वॉल्यूम, लेंथ के अलोंग, लेंथ के अलोंग हो रहा है, तो क्या टर्म मैं लेमडा यूज करूंगा, और मान लेते हैं इस पे चार्ज कुछ क्यू, क्या है जल्दी बताइए, चार्ज क्यू, यहाँ पे लिखूंगा क्यू बाय एल, क्यू बाय एल, तो बच्चा बता सकता है एल क्या होगा, लेंथ, किसका लेंथ होगा, से रड का लेंथ, रड का क्या होगा, लेंथ। आई होप सो यहाँ तक ये कंस्ट्रक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बोलो यार, आया समझ में कैसे हुआ? अब बताइए यहाँ पे डिस्टेंस, इस ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला कैसे आया, ये बात मैं डेरिवेशन के बाद बताऊंगा। फॉर्मूला कहता है के लिम्डा बाई, के लिम्डा बाई, ब्रैकेट में आता है साइन थीटा साइन, क्या भैया मुझे ये याद रख, फाइनली डेरिवेशन, ठीक है, इन स्टिल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू पहले बेसिक्स, ये पैरेलल पे अगर आप आएंगे, के लिम्डा बाई क्या चीज, यहाँ से के लिम्डा बाई क्या चीज, आर, और यहाँ पे आप लिखेंगे cos थीटा वन, cos थीटा वन माइनस cos, यहाँ तक पहले ये क्लियर है या नहीं है, बोलो यस और नो, इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, आया समझ में कैसे हुआ, cos थीटा वन माइनस क्या चीज। अब यहाँ पे जो चीज बताने जा रहा हूँ, ये कैसे लिया आपने, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक,
इसको लोगे प्लस या माइनस? प्लस। इसको ये माइनस और ये क्या चीज, ठीक ना? तो ये सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए के लेमडा बाय आर इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा, बिग डील नहीं है, भी बच्चा समझ सकता। अब चलिए थोड़ा समझाते हैं। इसमें केस वन ले, ठीक ना, अप्लाई करना सीखना। मान लो कि लेटर सपोज इस रड के बहुत नियर में एक पॉइंट कंसीडर, बड़ा सा नियर पॉइंट कंसीडर कर समझा। इसका लेंथ क्या है जल्दी बोले? एल। डिस्टेंस कितना लिया आपने? डिस्टेंस कितना लिया? अगर आर बहुत स्मॉलर है इन कंपेयर टू एल के, एक बात बताओ, मुझे किसी छत पे एक बच्चा खेल रहा है, ये बात पता करना, तो मैं एक बिल्डिंग के ठीक जाओ, बिल्डिंग और एकदम एग्जैक्ट जहाँ पे एंट्रेंस, आपको थोड़ा सा एलिवेशन बना रोड क्रॉस करके देखना पड़ेगा तब छत आया समझ में। एक बात बताओ, अगर आप काफी नजदीक आ जाते हो बिल्डिंग के, आपके लिए वो बिल्डिंग एज ए इन्फिनाइट डिस्टेंस चला जाता है। इन्फिनाइट डिस्टेंस का बिल्डिंग नहीं है, बट आपके लिए इन्फिनिटी हो गया तब वाली। अरे यार यस सर, बट वही एलिवेशन अगर बढ़ा दो तो वही बिल्डिंग तुम्हें छोटी, और दूर से जाके देखो और छोटी। समझ में आ रहा है? वो डिपेंड करता है कि आपकी डिस्टेंस है, समझे, हाइट एंड डिस्टेंस, एलिवेशन चेंज करो, किसी भी चीज का हाइट डिटरमिन आया समझ। अब आर को बहुत स्मॉलर किसके कंपेयर टू मान एल के, और ऐसे को हम लोग कह देते हैं इन्फानाइटली, इन्फानाइटली लॉन्ग वायर। एक बात बताना, शब्दों को गौर से समझ, क्या वायर का लेंथ सच में इन्फानाइट? वायर का लेंथ इन्फानाइट नहीं है। आपने जो पोजीशन डिटरमिन किया है वो पोजीशन इसके कंपेयर में इन्फानाइट है। समझ में आई बात है? इन्फानाइट लेंथ का वायर नहीं, आपका पोजीशन उसे इन्फानाइट बना रहा है। ऐसे इसलिए इसे इन्फानाइटली। अब अगर ऐसा है, सोच के बताओ, ये अगर काफी चिप गया, बहुत नजदीक है, अप्रोक्सी बनाया नहीं इसको, बहुत नजदीक है, तो बताओ ये वाला, जैसे एक बार बताना, इसको मैं नजदीक लेके आ रहा हूँ, नजदीक लेके आ रहा हूँ, नजदीक, देखो ये थीटा वन और थीटा टू बढ़ रहा है या घट रहा है? कि जितना कम करोगे ये एंगल उतना स्टीपर होता जाएगा। तो थीटा वन थीटा टू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? थीटा वन और थीटा टू दोनों इंक्रीज करेगा। और बहुत नजदीक आ गए तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा मान सकते हैं, ये थीटा वन है और ये क्या जल्दी बताइए थीटा टू है, दोनों का दोनों कितने के बराबर? कितने के बराबर जल्दी बताओ? 90 डिग्रीज के बराबर। कितने के बराबर? 90 डिग्री। बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई परपेंडिकुलर का? ये लेमडा बाय क्या हो जाएगा? आर इंटू सारे बच्चे साइन 90 प्लस क्या हो जाएगा? साइन 90। लिखेंगे साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू वन, ये भी साइन 90 का वैल्यू वन प्लस वन, बी परपेंडिकुलर। सबको समझ में के लेमडा बाय आर 90 90 समझ में आया कैसे किया? अब एक बार बताइए उसी तरीके से ई अगर मैं पैरेलल पे चला जाता क्या लिखता बोले? के लेमडा बाय आर इनटू क्या चीज, cos 90 माइनस cos ऑफ 90, cos 90 का जीरो, और ये भी जीरो, जीरो माइनस जीरो इज जीरो, और किसी को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? तो पैरेलल कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताइए? जीरो। क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना? के लेमडा बाय आर, के लेमडा बाय आर। लेमडा कौन सी डेंसिटी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। आर क्या डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दो सब, और के का वैल्यू तो आपको यहाँ तक क्लियर है? यहाँ से अगर मैं कंसीडर किया तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अभी तक नहीं समझ में आया कि आपने ऐसा कंसीडर। डेरिवेशन अभी मैं नहीं बताऊंगा, डेरिवेशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये पुरानी गणित या पुरानी मैथमेटिक्स पूछने का एक तरीका है, सॉरी फिजिक्स के अंदर सब कि कुछ मत करो डेरिवेशन करा, ये स्टैंडर्ड्स बहुत पुराने हो गए, बहुत पुराने। कोई भी रट रट के चलाएगा डेरिवेशन लिख दे, बिग डील, कोई बच्चा कर सकता, बट अप्लाई करना इज इम्पोर्टेंट। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट, इसलिए पहले आपको रिजल्ट पता है। डेरिवेशन हम लोग एक दिन में कर लेंगे, आधे घंटे एक साथ, ले रहे हैं यहाँ से। अब सुनना सब कुछ, केस टू पे आते हैं, इसको यूजेस कैसे करेंगे, ये क्लियर है यहाँ से? अब एक बता, मैंने ये रट लिया और रट के यहाँ पे मैं चला,
एक एंड पे चला, पॉइंट में चेंज कर। अब मुझे आपको बताना है कि अब मान के चलो ये डिस्टेंस काफ़ी नज़दीकी है इसके। ये जो r है, इसके सामने लेंथ l है। मैं फिर से बोलूँगा r का वैल्यू मच स्मॉल। अब एक बात बताओ, मैं छत पे खड़ा हूँ, तो क्या मुझे छत नज़र आएगी? छत पे खड़े हैं तो छत, पर छत से डायरेक्ट ग्राउंड को नेक्स्ट टू है समझ में? आप छत से कितना भी इस रेलिंग से इधर जाओ, पूरा क्लियर ग्राउंड नहीं देख पाओ। अगर छत में कोई वैकेंट स्पेस है तो देख, अगर नहीं है, क्लियरली ग्राउंड फ्लोर पे क्या चल रहा है ऐसा पता। नीचे मान के चलो एक पार्टी हॉल, क्या आप बता सकते हो उस हॉल के अंदर है? अब बताओ, इस पॉइंट पे अगर आप हैं, अगर आप रूफ पे खड़े हो, तो आपके लिए क्या ये इनफाइनाइट है? छत इनफाइनाइट है आपके लिए? केवल और केवल क्या है? ग्राउंड इनफाइनाइट है? इन्फिनिटी बताओ, 2 चीज़ के लिए या 1 चीज़ के लिए? 1 चीज़ के लिए, इसलिए इस तरीके को सेमी कौन-सा इनफाइनाइट वायर? इनफाइनाइट वायर। आई होप सो मेरी बातों को आप फील आया समझ में, कौन-सा वायर कहा गया? सेमी इनफाइनाइट। इसके अंदर इन्फिनिटी कहीं से नहीं है, इन्फिनिटली लॉन्ग का कभी मत बोलना कि एकदम डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि चाँद तारे पे जा रहा है। वो पोजीशनिंग आपने कर दी, इंक्लिनेशन बदल, इसलिए वो इनफाइनाइट नज़र, और जो चीज़ नहीं देखता हम उसको, आया समझ में? अब एक बात बता, मैं किस पॉइंट पे पहुँची? ऊपर वाले पॉइंट। एंगल मुझे किससे लेना था? देखिए तो थोड़ा, हम एंगल एक्चुअली एक लाइन ड्रॉ किए हैं जो कि ऊपर से जाके टच कर रहा है, और एंगल हम लोग उस परपेंडिकुलर लाइन से ले। अब बताओ, अगर मैं यहीं पे पहुंच, तो मैं बना रहा हूँ फिर से सर्कुलर की लाइन बनाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश। मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी, सर्कुलर की लाइन ये है, ये वाली लाइन अब यहीं भी हो जाएगी ना, ऊपर वाले एंड से टच कराना था ना, मैंने ऊपर वाले एंड से इस पॉइंट से टच। अब ये वाला तो मेरे लिए इनफाइनाइट है, तो जो इनफाइनाइट है उसके लिए कितना डिग्री? 90 डिग्री, अभी सीखा है, कितना डिग्री हो जाता है? 90। बट बताइए ऊपर वाले के लिए, ये थीटा टू का वैल्यू है, थीटा टू का या वन का? थीटा टू का, थीटा वन का कितना हो? थीटा वन का जीरो, बहुत ही बढ़िया, कितना जल्दी बताइए? जीरो। थीटा वन का कितना डिग्री, जल्दी बताइए? जीरो डिग्री। तो थीटा वन हमारे लिए कितना डिग्री? जीरो। और थीटा टू? थीटा वन जीरो और थीटा टू 90। समझ में आया कैसे हुआ? बिकॉज ये रड के साथ ये वाली लाइन तो पैरेलल होगी ना अब, लाइन और एंगल तो इसी के साथ लेना था आपको। तो बताइए अब रिजल्ट बताना, ई परपेंडिकुलर का सारे बच्चे, क्या ई परपेंडिकुलर का रिजल्ट सारे बच्चे बताओ यहाँ पे? ए लेमडा बाय आर, बोलो सब कोई। साइन ऑफ जीरो डिग्री प्लस साइन ऑफ कितना डिग्री? 90। साइन जीरो का वैल्यू जीरो, साइन 90 का वैल्यू वन। क्या रिजल्ट आया? ए लेमडा बाय आर। क्या ई परपेंडिकुलर आया सर? बोलो आया नहीं आया? सिमिलरली बताइए ई पैरेलल क्या हो? ई पैरेलल क्या हो जाएगा, बोले यहाँ से? ए लेमडा बाय आर कॉस ऑफ जीरो डिग्री माइनस कॉस ऑफ कितना डिग्री? 90। कॉस 90 का वैल्यू जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू वन। तो कितना आ जाएगा? ए लेमडा बाय आर। इससे भी आ जाएगा, बोलो आया नहीं आया? ए लेमडा बाय क्या हो जाएगा? आर। आई होप सो सारे बच्चे समझ, कोई दिक्कत यहाँ से? ये केसेस क्लियर हैं, बोलो यस और? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, हाँ या नहीं? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा बताओ, सेम केसेस क्या मैं नीचे लाके कर सकता? अरे यार बोलो, नीचे भी मैं अगर फ्लोर पे खड़ा हूं तो क्या मुझे रूफ नजर आएगा? नहीं। तब भी मेरे लिए कौन सा वायर? सेम ही इनफाइनाइट वायर। रिजल्ट सेम या डिफरेंट? सेम। एक चीज चेंज हो जाए कि यहाँ पे तो ये ठीक है, वन प्लस जीरो या जीरो प्लस वन ठीक है, बट यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 90। और ये क्या हो जाएगा? और 90 का वैल्यू जीरो, और जीरो का वैल्यू वन। जीरो माइनस वन। आया नहीं आया? थोड़ा चेंज होगा क्या? क्या मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूं केस थ्री का, बोलो यस और नो? केस थ्री का मैं रिजल्ट लिखना चाहूंगा तो क्या मैं यहाँ पे रेड क्या ले लूँ? आर। और ये पॉइंट लूंगा क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर लाइन कितना हो जाएगा, बोलो सब? कैन आई से के लेमडा बाय आर? आई होप सो समझ में आ रहा है। क्या मैं एक चीज डेटा लिख देता हूँ ताकि दिक्कत, थीटा वन का वैल्यू कितना? 90 या जीरो? 90। और थीटा टू का वैल्यू के बेसिस पे आप निकाल लेंगे। और ई पैरेलल का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो? माइनस के लेमडा। अरे भाई आई होप समझ में, आपको बस करना है। बोलो आया नहीं आया? इन दोनों में तो वैल्यूज ही रखने हैं आपको।
क्लियर हो गया? तो सेमी इनफाइनाइट वायर क्लियर है, और सेमी इनफाइनाइट क्यों कह रहे हैं क्लियर? अब एक चीज समझ, अगर मैं लेटे सपोज रेड ले लिया, दीज आर ऑल द चार्ज रेड, जल्दी बता, सारे बच्चे बता, चार्ज रेड लिया, अब मैं एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, प्रोसेस पॉइंट, रेड को मैंने यहाँ पे रेड बनाया, चार्ज कर लिया, अब मुझे जो पॉइंट लिया, तो क्या ये पॉइंट उस लाइन के सामने है? नहीं, अब तो लाइन के बाहर निकल गया, स्पेक्ट्रम से ही बाहर। अब मेरी बात को अच्छे से समझिए, ये डिस्टेंस को मैं कुछ मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? ठीक है, अब मेरी बात को अच्छे से समझिए, और यहाँ पे मैंने दो लाइंस बनाई, बताओ यहाँ से मुझे ऊपर वाला एंगल लेना पड़ता है, नीचे वाला, अब मैं इसको एक्सटेंड करके यहाँ से एक्सटेंड किया, ऊपर वाले से कितना एंगल में, ऊपर वाले से कितना एंगल कंसीडर करता हूँ सब कोई, 90, अरे यार ऊपर वाले से कितना, 1, तो क्या मैं इसको थीटा 1 मान, बोलो यार यस और नो, ऊपर वाले से एंगल कितना लिया, थीटा 1, और एंगल किसके साथ लेना पड़ता है, परपेंडिकुलर लाइन से, बट इसके लिए परपेंडिकुलर लाइन बनाना क्या पॉसिबल था? नहीं, क्यों नहीं, सुनना मेरी बात को, रेड आपका केवल और केवल, हेलो, टाइम लगेगा, अच्छा सुधांशु, नहीं नहीं छुट्टी कहाँ दी है, हाँ 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 हाँ, यही यही है, हाँ ठीक ठीक, सुनो, हाँ चलिए देखिए यहाँ से, एक बात बताइए, रेड केवल और केवल यहीं तक था, आपने तो ड्रॉ किया ना इसको यहाँ तक, आपको तो कौन सा डिस्टेंस लेना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्यों परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि फॉर्मूला में ही आर कौन सा डिस्टेंस है मेरे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब मेरे लिए बात, मैंने लेंथ एल लिया, अब मैं इसका वैल्यू बेस 4, अब इसका वैल्यू मैंने कुछ आर माना, क्या माना मैंने, और सेकेंड वाले का मैं यहाँ पे एंगल ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ जल्दी बताइए, पहले वाले का थीटा 1 और दूसरे वाले का थीटा, अब मैं तुमसे जो पूछूंगा गौर कीजिएगा, पहले वाले को आपने क्या कंसीडर किया सीक्वेंस, थीटा 1, कौन सा वाइज, और इसका, अब आपको इस फिगर में देख के बोलना है किसने अपना नेचर, थीटा 1 ने अपना नेचर चेंज किया, ये कौन सा था, क्लॉकवाइज, क्या बन गया, क्या थीटा 2 ने बदला, थीटा 2 पहले से क्या था, अभी भी क्या है, नेचर किसका बदला, ठीक है, अभी बताओ ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं है क्योंकि स्पेक्ट्रम से बाहर चला गया, बट एक बात बताओ, नॉर्मल ज्योमेट्री लगा के वो डिस्टेंस निकाला जा सकता है, बताना सबको, ये डिस्टेंस कितना है आर, ये लेंथ कितना है एल, ये एंगल कितना है थीटा 1, थोड़ा बताना तो मुझे, cos थीटा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो सब कोई, cos थीटा 1 कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज बेस, आर बाय एल, आर का वैल्यू एल cos थीटा 1, आर का वैल्यू जल्दी बताएं यहाँ से, एल cos थीटा 1, आर का वैल्यू एल cos थीटा 1, आर का वैल्यू एल cos थीटा 1, क्या आर का वैल्यू एल cos, आर का वैल्यू कितना है जल्दी बताएं, एल cos, कंसेप्ट क्लियर, पहले समझ में आया कैसे नहीं, अब मुझे फॉर्मूला लिखना है, देखते हैं, मैं पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला, ए लेमडा बाय आर, बोलो बोलो सब, ए लेमडा बाय आर इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, सारे बच्चे बताना, मैं कुछ यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, और वो चेंज क्या है, और मुझे हिंट करेंगे आप ऐसा क्यों, मैं लिख रहा हूँ साइन, और मैंने यहाँ पे माइनस, बोलो से गलती, माइनस किया, ये कैसा था एक्चुअली, ये कैसा था क्लॉकवाइज, और ये कैसा था, तो अपने नेचर को बदला तो क्या साइन भी बदलना पड़ेगा, अरे बोलो मैथमेटिक्स का तो रूल है, तो थीटा 1 से क्या हो जाएगा माइनस थीटा 1, और आर की जगह मैं फिर से बदलना चाह रहा हूँ, और आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बोले एल कॉस थीटा 1, क्या ये दोनों समझ में आई, और मैथमेटिक्स का कहता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज साइन,
बोलो आया नहीं आया? साइन ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज माइनस साइन थीटा। तो क्या रिजल्ट बना मेरे पास, जल्दी बताओ सब कोई। ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, बोलो सब कोई, ए लेमडा बाय एल कॉस थीटा वन माइनस साइन वन प्लस साइन थीटा टू। आई होप सारे बच्चे इज द कंसेप्ट इज क्लियर, आया समझ में? सिमिलर गोज विद इट कि अगर मैं ये सिंबल को यहां लेके चल रहा हूं, बताओ क्या, कौन अपना नेचर बदल, थीटा टू बदल लेगा कि जैसे थीटा टू बदलेगा तो क्या उसके लिए लिख देंगे, आया नहीं आया, लिख देंगे, और ये आर डिस्टेंस कैलकुलेट। सिमिलरली बताओ पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बोलो यार, ए लेमडा बाय, बोलो बोलो यहाँ से, ए लेमडा बाय एल कॉस थीटा वन, और क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। भैया कॉस थीटा वन में कुछ चेंजेस आएगा नहीं, नहीं आएगा, सुन लेना सारे बच्चे, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा, ना कि माइनस कॉस, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन। साइन के साथ अगर माइनस लगाए तो माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस के साथ लगाए तो खा जाएगा, सही रहेगा। चलिए इस रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं। आई होप सो ये पूरा का पूरा डेलिवरेशन समझ में आया। और क्यों पढ़ रहे थे ये टॉपिक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब समझ में। आई होप सो ये वाला केस क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ से? सारे बच्चे मेरे साथ रिजल्ट रेकर करेंगे एक बार, सारे बच्चे बताओ परपेंडिकुलर कंपोनेंट का क्या फॉर्म, ए लेमडा बाय आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। थीटा वन किसके साथ लिया आपने एंगल, ऊपर वाले साइड के साथ या नीचे वाले के साथ, ऊपर वाले, परपेंडिकुलर लाइन से लिया या पैरेलल लाइन से लिया, परपेंडिकुलर लाइन से लिया, सीक्वेंस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और थीटा टू का एंटी क्लॉकवाइज। पैरेलल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या था, ए लेमडा बाय आर कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। इज इट ओके? तो कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे कॉस थीटा वन प्लस, सॉरी साइन थीटा वन प्लस साइन। आई होप सो ये क्लियर। के बाद इन्फिनिटी का बेसिक मीनिंग समझ में आया। इन्फिनिटी का कहीं से मतलब नहीं हुआ है कि वायर का लेंथ कैसा है, आपने एलिवेशन बदल के किसी, और जो चीज हमें नजर नहीं आती है इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं, ना कि वो, आया समझ में? अभी वो तो इन्फिनिटी दो बेसिस पे लिखी जाती है, एक एलिवेशन एंगल पे, दूसरे आप किसी के रिस्पेक्ट में, क्या बात बताओ, एक न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में 1 मीटर का लेंथ, न्यूक्लियस का साइज लगभग इसके अप्रॉक्स, उसके लिए 1 मीटर तो समथिंग यूनिवर्स। तो आप डिस्टेंस डिपेंड कर रहे हैं किसके लिए ले रहे हो, आप यहाँ से किसी शॉप पे जाके सामान खरीदते हो, बगल वाले शॉप पे जाके सामान खरीदे, एक चीटी अगर चलना चालू, समझ में डिपेंड कर रहा है, है समझ में? इनफिनिट। आई होप सो ये रिजल्ट्स किसी को कोई, घर पे लिख लो, यहीं पे लिखोगे, घर पे लिख लोगे, यहीं लिख लोगे, कई कुछ रिजल्ट्स और भी डिस्कस करते हैं ताकि समझ, प्लीज कॉपी करेंगे सारे बच्चे व्हाट्सएप से, और इन केस अगर कोई दिक्कत होता है, इन स्टिल अगर चीजें नहीं समझ में आए, दिस लेक्चर इज बीइंग, इट ओके? सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलो इसको अच्छे से लेकिन कॉपी कर लेंगे, इसको भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। चलिए मैं एक रिजल्ट और समझाता हूँ, आई होप सो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी को, दे रहे हैं या नहीं है, बोलो, हटाएं क्या, बता दें? अच्छा एक बात बताना है यहाँ पे सभी कोई, अच्छा चलो देखो यहाँ से, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर, अब रेड को लेटर सपोज थोड़ा सा अगर आर्क बना
मान लीजिए कि लेट अस सपोज यहाँ पे एक मैं रड ले लेता हूँ, वैसे टर्न कर और उसको मैं चार्ज कर रहा हूँ। ध्यान देना सभी को और मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालना है? डिस्टेंस कितना है जल्दी बताएं यहाँ से? कितना जल्दी बताएं? डिस्टेंस कितना है जल्दी बताएं? आर यहाँ पे डिस्टेंस है या रेडियस? रेडियस और डिस्टेंस दोनों सेम ही है ना भाई? रेडियस और डिस्टेंस बदलेंगे क्या? बोलो यस और नो। नहीं ना? अब यहाँ पे एक बात बताना सुनो, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? एक छोटी सी बात है, समझ कंपोनेंट्स वहां पे है, एक परपेंडिकुलर और एक जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो वहां पे। अब बताना, ये प्लस वाले रड में और 1 कूलम में रिपल्सन या तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन मान अच्छे से, वैसे क्यू चार्ज लेंथ इसका एल है और इस सेक्शन का dx लेंथ मान या फिर dl मान बेहतर है। और इस पे चार्ज कितना जल्दी बताइए? क्या चार्ज जल्दी बताइए यहाँ से? क्या? इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दी, क्या कर दिया जल्दी बताइए? अब एक बात बताओ यहाँ से, ये मेरे लिए y एक्सिस और ये मेरे लिए कौन सा एक्सिस? अब मुझे एक छोटी सी यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेना चाहूँ इस चार्ज के कारण रिपल्सन या attraction, तो मैं इस चार्ज के कारण ये चार्ज के कारण अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ। अरे यार मैं डेरिवेशन नहीं कर अभी समझा रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? डी। क्यों मैंने रिपेल क्यों नीचे लिया? ये प्लस या माइनस, और तुमने जो माना वो भी प्लस प्लस में, कोई दिक्कत किसी? सिमिलरली बताना है यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ पे अगर एक छोटा सा सेक्शन से लेना विद द लेंथ dl एंड चार्ज d और यहाँ डॉटेड लाइन बनाओ इस तरीके से और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना दो नया, यहाँ से कौन सा फील्ड बनाया जल्दी? इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कारण मेरी पोजीशन क्या हो जाएगा यहाँ से? यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया डी और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया, जल्दी बताइए। इज इट ओके? डी और क्या चीज जल्दी दिक्कत है यहाँ से? ये कौन सा एक्सिस जल्दी? एक्स एक्सिस, ये कौन सा वाई? कोई दिक्कत है यहाँ पे? डी और अब एक बात बताना मुझे, ठीक ना, अगर मैं एक सर्टेन एंगल कंसीडर भी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक ना, कुछ एंगल मान लेता हूँ, समझना अच्छे से, एंगल माना यहाँ भी कुछ एंगल हो जाए, इस एंगल को मैं मान के चलो थीटा मानता हूँ, यहाँ भी एंगल थीटा मानता हूँ, डेरिवेशन करने इसके दो सारे बच्चे बता डी के दो कॉम्पोनेंट ला, इधर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा या साइन थीटा, और इधर कॉम्पोनेंट। अब एक बात बताना मुझे, तो इधर कॉस थीटा है, इधर क्या है जल्दी बताइए? साइन थीटा। तो मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे, अगर मैं इसका दो कंपोनेंट रिजोल्यूट कर देता हूँ तो कंपोनेंट आपको कैंसिल आउट होता दिखाई, साइन थीटा या कॉस थीटा? थोड़ा सा यहाँ से एंगल को एजम्पशन करना थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है। अब देखो समझाता हूँ मुझे, अगर इसका दो कंपोनेंट लेते हैं, एंगल के बारे में बाद में बात करेंगे, इसके दो कंपोनेंट्स यहाँ पे, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसके स्ट्रेट एक्सिस से एक एंगल ले, अभी थी के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, बोलो सॉरी फॉर दैट, चेंज किया उस एंगल, यहाँ भी क्या आ जाएगा डी और उसके ठीक परपेंडिकुलर डी साइन थीटा और उसके लिए भी क्या हो जाएगा साइन, बोलो आएगा नहीं आएगा? तो यस और फिर से सुनना, फिर से सुनना सारे, मैंने यहाँ पे एंगल कितना लिया? थीटा के साइड वाला कंपोनेंट कॉस, उसके ठीक परपेंडिकुलर साइन, इधर क्या चीज कॉस और इधर क्या साइन। अब कुछ बच्चे को अगर ये दिक्कत हो रही है तो बता दे रहा हूँ, नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं, स्टार्टिंग 11th में ये सब वेक्टर में, ठीक है। अगर कंपोनेंट, तो मुझे एक बात बता दीजिए कौन सा कंपोनेंट आपको कैंसिल आउट? cos थीटा विल गोइंग टू, लेकिन जुड़ कौन रहा है? क्या जुड़ रहा है? साइन थीटा। अब रिजल्ट आपको क्या, अगर मान लीजिए यहां से यहां तक ये एंगल को मैं मान लेता हूं, समझाने के लिए मैंने थीटा लिया था, क्या मान लिया मैंने?
तो इसका रिजल्ट क्या हो? ध्यान दें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताओ मैं? के लिम्डा बाय आर अल्फा अप। क्या फॉर्मूला होगा सारे बच्चे बताओ? के लिम्डा बाय आर तो था ही, तो यहाँ क्या लगा? 2 के लिम्डा बाय आर साइन। क्या भैया ये रिजल्ट को कर लिया जाए क्वेश्चंस बनाने के लिए दिमाग, बट क्या ये रिजल्ट का प्रूव हो? मैंने बोला ना हर का डेरिवेशन लॉजिक है क्यों, बट फिलहाल के लिए तो मुझे रिजल्ट समझाना है आपको कैसे क्या कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला होता है बोले, उसी से सिमिलर तो है। वहां भी के लेमडा बाय आर था, यहाँ भी क्या है के लेमडा बाय, एक्स्ट्रा में क्या लगा 2 अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 मतलब अल्फा कौन सा एंगल है, चलिए बताइए? ये आर्क का एंगल है, आर्क का क्या है, चलिए बताइए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? अब एक बात बताना, इस रेड में अगर मैं इस रेड में वेरिएशंस लाऊं जैसे मैंने, तो मुझे थोड़ा रिजल्ट, और ये रिजल्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि आप देखो कि हर एक अल्टरनेट सवाल आपको कई बार पूछा इस पे, यूनिफॉर्म रेट पे, और साथ ही साथ आगे चल के कुछ और भी सेक्शन, एक रिंग का केस और आता है, डिस्क का केस, आपको पहले समझना पड़ेगा। डेरिवेशन तो मैं एक एक करके लिम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय। अब एक बात बता, अगर मैं केस वन ले और मैं यूनिफॉर्म रेड को टर्न कर दिया और उसको एक सेम ही सर्कल बना दिया, मेरा सवाल बस एक है, अल्फा एंगल इन दोनों आर के बीच का एंगल था, अगर मैं इस तरीके से रेड को ड्रॉ कर दूं, सही यहाँ पे एंगल बन रहा है बोलिए, तो यार इट्स अ स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल कितने का होता है बताइए? 180 डिग्री। अल्फा का वैल्यू कितना डिग्री? 180 डिग्री। द रिजल्ट हमारे, बोलो बोलो सबको, E इज इक्वल टू के लिम्डा बाय आर इन साइन ऑफ 180 डिग्री बाय 2, 180 डिग्री का वैल्यू 90, साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? के लिम्डा बाय क्या हो जाएगा? आर, साइन 90 का वैल्यू कितना? 1, और ई का वैल्यू कितना आ जाएगा? के लिम्डा बाय क्या हो जाएगा? आर, नीचे होगा या ऊपर होगा? नीचे, अभी सिखाया। अगर मैं इसी का वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर कर देता, क्या मैं 2 के लिम्डा बाय आर इंटू, जल्दी बताओ, साइन साइन अल्फा बाय 2 कौन सा कैप लिखता? माइनस जे। अरे यार क्यों माइनस जे कैप, क्योंकि किधर है ये? नीचे। अरे याद है सभी को, ये कौन सा कैप था, जल्दी बोलो? एक्स है, ये क्या है जल्दी बताइए? वाई, ये कौन सा कैप? आई कैप, ये कौन सा कैप? जे कैप, ये माइनस आई, नीचे गया तो बिग डील। इसी तरीके से ये रिजल्ट लिखा। अच्छा बताओ, इसी में केस टू लिया, और मुझे अगर मैं रेड को कुछ इस तरीके, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालना है? सारे बच्चे बताने, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा का वैल्यू कितना डिग्री? 90। क्या आपको रिजल्ट में कहीं अल्फा न, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के लिम आर साइन ऑफ कितना? 90 डिग्री अपॉन क्या चीज? 2 के बार में है 45, साइन 45 का वैल्यू ना हो जाएगा, बोलिए यहाँ से 1/√, क्या √2 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ना हो जाएगा रूट के लिम्डा बाय आर, टी का वैल्यू रूट के लिम्डा। आई होप कोई दिक्कत, अरे बोलो यार, आया समझ में कैसे हो? द कंसेप्ट इज क्लियर, आया समझ में कैसे कर रहे हैं? जब कभी भी आपको ऐसे सेक्शन का ये रिजल्ट्स आप, तो बेसिक बेसिक चीजें, सारी चीजें, लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर मैं बोलता हूँ इसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नीचे की तरफ आएगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर अवे की तरफ जाएगा, इस तरह, बोलो आया नहीं आया? अरे बोलो, यहाँ पे कितना कुलम आप मानेंगे? 1 कुलम, 1 कुलम इसको रिपेल और अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, इसको भी 1 कुलम क्या करेगा? रिपेल। अगर मैं वेक्टोरियली लिखना चाहूँ इस चीज को तो क्या लिखूंगा? के लिम्डा बाय आर कौन सा कैप? माइनस जे या प्लस जे? माइनस जे। इसके लिए क्या डायरेक्शन अभी स्पेसिफाई कर सकते हैं? नहीं। ये कौन से क्वाड्रेंट नंबर 4 मैक्स कंपोनेंट भी होगा? आई होप सो ये पूरा क्लियर, दिक्कत किसी को? क्या यूनिफॉर्म रेड आर्क वाला समझ में, स्ट्रेट लाइन रेड समझ में?
सारे केसेस समझ में? दिस इज द वे हमें ये चार्ज डेंसिटी और लेमडा यहाँ पे कौन सा डेंसिटी लीनियर या एरियल? लीनियर चार्ज 270 अगर एंगल बनाता तो 270 अगर एंगल बना 100 था ना 270 बाई क्या करते जाते हैं 2 कितना बनाता 135 एक साइन 135 का वैल्यू 90 प्लस 45 करते आप 1/√2 1 बाई कितना आता 1/√2 आता क्या तरीके से पुट करके हम लोग रिजल्ट निकाल अब क्लियर है यहाँ से दो फिगर्स में कोई दिक्कत किसी को बना लोगे क्या डाउट्स क्या था डाउट किसमें था एमटीजी में था एमटीजी में डाउट आया था दोनों में था पूरा डाउट था चलिए पहले नीट वाला निकालो नीट वाला निकालिए प्लीज इसका फोटो लीजिए हो गया क्या अरे डाउट्स तो लाइए नीट वाले बनाए थे क्वेश्चन आप लोग बनाए थे बताइएगा कितने क्वेश्चन दिए थे इसमें 10 हाँ कौन सा 9 तक चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 हाँ 4 नंबर 2 नंबर चलिए देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 ये नीट 2017 में पूछा हुआ सवाल है 1 मिनट देखो क्या कह रहा है ध्यान देंगे सभी कोई यहाँ पे लेटर सपोज दो आपके 1 मिनट दो हाइड्रोजन एटम्स है कौन से एटम्स है जल्दी बताए हाइड्रोजन बोला इनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में थोड़ा सा डिफरेंस है चार्ज का एक पे चार्ज मान के चलो ई माना है प्रोटॉन पे चार्ज मान के चलो E मान लिया और इलेक्ट्रॉन पे या फिर प्रोटॉन पे चार्ज ई प्लस डेल्टा ई मान लिया और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस डेल्टा ई माइनस ही है प्लस है या माइनस है प्लस है ना प्लस है प्लस है और एक पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना माना है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माना है माइनस सी कितना माना है माइनस सी तो एक बात बताना है यहाँ पे इस पे चार्ज ई प्लस डेल्टा ई किस पे माना प्रोटॉन पे इस पे चार्ज कितना माना माइनस सी ठीक ना अब बताइए यहाँ पे मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ आर गिवन है ठीक है मेरी बात को बेसिक समझिए अगर मैं नेट टोटल चार्ज जानना चाहूँ इस पूरे के पूरे सिस्टम पे तो टोटल चार्ज सारे बच्चे बताना एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन एक एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन टोटल चार्ज प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा और प्रोटॉन पे चार्ज कितना है बोलो यहाँ से ई प्लस डेल्टा ई और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई दैट विल गोइंग टू बी कैंसिल आउट कितने के बराबर डेल्टा ई मतलब इस पे चार्ज भी डेल्टा ई है और इस पे भी चार्ज कितना है डेल्टा ई
आया नहीं आया? अब बताओ इन दोनों का कुछ ना कुछ तो मास होगा, मास ऑफ होगा यहाँ पे हाइड्रोजन, कुछ ना कुछ तो होगा, बोलो हाँ या नहीं? मास ऑफ हाइड्रोजन आप कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो यहाँ से? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, अरे हाँ या नहीं? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, बस एक प्रोटॉन। अबे हाइड्रोजन एटम में कहाँ है? उसके आइसोटोप्स में होते हैं। अरे बोलो हाँ या नहीं? हाइड्रोजन H11 लिखते हो ना, ड्यूटेरियम लिखोगे तो 1 2 हो जाएगा और ट्रीटियम लिखोगे तो 1 3। आपने हाइड्रोजन एटम के बारे में बात किया, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ क्या चीज, प्रोटॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना, 1.67 × 10 पे पावर कितना, -27 किलोग्राम्स, बोलो हाँ या नहीं? अब बोला क्या, इन पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है, नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो। दो ही तरह के फोर्स लग सकते हैं, या तो इन पे चार्ज के कारण फोर्स लगेगा या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। नेट फोर्स जीरो मतलब जितना ग्रेविटेशनल लग रहा होगा उतना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक। दो ही फोर्सेस हो सकते हैं ना, या तो अट्रैक्शन रिपल्सन हो सकता है या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो सकता है। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन आप कैसे निकालेंगे, जी इंटू, सॉरी, एफ जी इज इक्वल टू जी इंटू एम एच बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो जी इंटू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालेंगे बोलिए, के क्यू वन क्यू टू बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू वन, डेल्टा ई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू टू, डेल्टा ई। तो के इंटू डेल्टा ई, और ये भी क्या चीज, डेल्टा ई बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। के डेल्टा ई का होल स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो या नॉन जीरो? तो नेट फोर्स अगर जीरो कर देंगे तो क्या लिखेंगे, जी एम एच का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा ई का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट। जी का वैल्यू पता है क्या, ए का वैल्यू पता है क्या, यस। एम एच का वैल्यू पता है क्या, आपसे डेल्टा ई पूछा है। अरे बोलो हाँ या नहीं? क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से, जी एम एच स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू डेल्टा ई का होल स्क्वायर। डेल्टा ई बराबर रूट अंडर जी एम एच स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, ये पुट कर हो जाएगा क्या, सिंपल। समझ में आया सवाल क्या था? क्वेश्चन देखो क्या है, ग्रेविटेशनल वाला। एक बार बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल का एक कंपैरिजन भी करवाया, करवाया था, कितने के बराबर आया था, -47 था, -37, और उसका कंपैरिजन में कितना, बस इसको पुट कर लेना, लगभग वहीं आसपास जो भी आएगा कर। इज इट ओके, बन जाएगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा, कौन सा, 9? 9? 9 क्यों पूछा, 9 में दिक्कत है, 9 पूछ रहे हो, हेलो हेलो, 9 में डाउट है? मुझे वो सेम केस है, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, याद आया? लगाया था सेकंड लॉ में, यू का वैल्यू कितना था, जीरो। ए की जगह क्या लिखे बताइए, क्यू ई बाय एम, लिखेंगे क्या? और एस क्या था, डिस्टेंस कवर्ड। ये बताओ, दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रॉन को थ्रो कर रहे थे। अरे बोलो हाँ या नहीं? ये जो केस ट्राजेक्टरी वाला पढ़ाया आप लोग, ये सेम केस है। यहाँ पे हाइट कितना लिखोगे आप, एच। यहाँ पे क्या लिखोगे, ए की जगह बोलो, क्यू ई बाय क्या चीज, एम इंटू क्या चीज, टी स्क्वायर। तो 2m बाय एच अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। टी इज इक्वल टू अंडर एम एच बाय क्या चीज, क्यू। बताया था ये रिजल्ट, टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू रूट 2h बाई जी। बोलो यस और नो। और जी की जगह क्यू ई बाय एम लिखे थे, तो टी और एम का कैसा रिलेशन है, वही है आपसे। टी और एम का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट का, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ से, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 ये था भैया, ये नोट्स में जहाँ पे हम लोगों ने ट्राजेक्टरी ऑफ फ्री चार्जेस वाला पढ़ा था, दो प्लेट्स के बीच में। डाउट, कौन सा नंबर, 6? 6? 6 ही पूछ रहे हैं ना? हाँ, देखिए, 1 मिनट, 6, 1 मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 9 इज फ्रॉम द नोट्स, वो डायरेक्टली आ जाएगा रिजल्ट। अच्छा एक बार बात सुनो बच्चे, देखो, अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हो, तो 9 में आपको एक अनसीन पैसेज सा नजर आ रहा है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, क्या एच हाइट पे फेंक रहे हैं ये पर, लेकिन आप गौर से पढ़ो भैया अपने नोट्स को, वहां पे कुछ भी नहीं है, वो सारा डिस्क्रिप्शन आपके कॉपी है ना। और जानबूझ के इतने डेटास बनाए जाते हैं बड़े बड़े लिख के, ताकि आप परेशान, ठीक ना। आइडिया है तो आराम, कोई दिक्कत यहाँ से। आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 पे।
बट प्लीज करते रहेंगे साथ ही साथ पैरेलली सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर किस पे जल्दी बताइए? 6 पे। 6 पे अगर आप आ जाएंगे तो 6 पे सुनना सब कोई। परेशान हुआ तो इधर देखो 6 पे, लास्ट एट 6। 6 का मतलब क्या होता है यहाँ से? एफ का फॉर्मूला क्या पढ़े थे बताइए? के Q1 इंटू क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ये मान के चलो एयर में, एयर को लगभग मैं वैक्यूम के अप्रॉक्स मान लेता हूँ। तो फर्दर इसको क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू एयर आ जाएगा। बोलो आया नहीं आया? मैं इसको एफ नॉट मान लेता हूँ। अब मैं एफ एम मीडियम के अंदर चला गया, मतलब इसको पानी में लेके चला गया सर, पानी में। तो ये Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, बट 1/4 पाई एप्सिलॉन एम हो जाएगा क्या? बोलो कि एप्सिलॉन एम लिख, बिकॉज मीडियम के लिए परमिटिविटी बताया था और एयर के लिए, और एप्सिलॉन एम का वैल्यू बताया था एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अरे बोलो हाँ या नहीं? और एप्सिलॉन आर को के से भी तो रिप्रेजेंट कर रहे थे, याद है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? एफ एम इज इक्वल टू, बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन एम की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 का क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है। हाँ Q1 आर स्क्वायर के ही ना बची है, क्या नहीं लिख देंगे इसको? एफ नॉट बाय क्या चीज के? एफ एम इज इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 डन। नेक्स्ट, अगेन फ्रॉम द नोट्स। और इस तरह का डेटा करवाया था ग्रेविटेशन और उसके बीच में कंपैरिजन। ग्रेविटेशन और उसके बीच में कंपैरिजन एक बार पढ़ाया है ना, तो उसको थोड़ा सा बस चेंज करके दिया है। नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट डाउट, 4 नंबर। थोड़ा सा बच्चे, थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को पेंडुलम के केसेस में दो विथ बॉल्स को इस तरीके से लटका के एक सर्टेन एंगल पे इंक्लिनेशन करवाया था, बोला था। वहां पे tan थीटा का वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है, mg/q करके एक रिजल्ट आया था। चलो मैं फिगर से बनाता हूँ। पहले जिनका जो डाउट्स है प्लीज अपना कॉपी करते चलेंगे पैरेलली, ठीक ना? इनका जो डाउट्स है कर लिए क्या? देखो भैया, इसका बस फोटो वोटो पे डिपेंड मत करो, क्योंकि मैं रफली ये कैलकुलेट करता हूँ, वैसे बना दूंगा यूनिफॉर्म वे में। बट आप प्लीज इसको देखते रहो, दीज आर डाउट डिस्कशंस। अब इसको तो मैं नहीं समझूंगा, हर बच्चे का तो नहीं होता डाउट, किसी का हो जाता है किसी का नहीं होता है। बट प्लीज, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट और जेई का तो भैया पैरेलली और फिजिक्स करते रहो। अच्छा वो किया था क्या केमिस्ट्री में? 72 तक बनाए थे? हाँ किया था। 72 तक एक क्वेश्चन अपडेट हुआ है भैया, एक से लेके 72 सवाल। हाँ एक एक बार, अच्छा किसने किसने ट्राई किया था 172? किया था क्या? एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन बहुत आसान लेवल के थे और थोड़े कैलकुलेटिव थे। ईओयू ज्यादा था उसमें कैलकुलेट करना, जिसने नहीं किया है ट्राई कर लेना। अब अगर सुनो एक मिनट, और एक चीज तो और बता देता हूँ, इट्स ओके अगर आप नहीं आ रहे हैं, बट इट्स क्वाइट अनकंसियस कि अगर ग्रुप पे जाके टेक्स्ट भी नहीं चेक कर रहे कि आपका अपडेट हुआ है, तो आपकी है ना। फिर आप बोलोगे टेस्ट पेपर में मेरे नंबर नहीं आ रहे। नंबर क्यों आएंगे आपके? क्योंकि आप अपने साइड से कंसिस्टेंस तो दिखाओ, जो पढ़ रहे हैं वो तो करके लाएंगे आप ना। अच्छा एक बार बताना, 1 से लेके 72 जो सवाल दिया था आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर, दिया था ना, आईएसडी पे बेस्ड था आपका, यूपीएससी पे बेस्ड था। तो इस क्वेश्चंस के अंदर एक बार बताओ, सारे तो बैक टॉपिक्स पे ही आ रहे हैं ज्यादा सवाल, तो शायद 5 से 10 दिन पहले हो चुके हैं। उस पे ये क्वेश्चन है सारे जिन्होंने किया था। और इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। अब ये करोगे तुम्हारे न्यूरॉन्स खुलेंगे ब्रेन के अंदर। केवल सिंगल चॉइस सिंगल चॉइस सिंगल चॉइस बिहेवियर मत बदलो आपकी, तो फिर आप थोड़ी ना अलग हो पाओगे। आपको लग रहा था वो ग्रेविटेशनल का कितना अच्छा डिजाइन किया सवाल, अच्छा तो ग्रेविटेशन ही था ना आपसे, बट क्या कर दिया आपसे सवाल। अगर आप ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके नहीं जाएंगे, आपको लग रहा है कि डायरेक्ट जाके मैं आऊं बैठू सिलेक्शन हो गया, नहीं हो आसान। मैं देखो कभी भी आपको परेशान नहीं करूंगा, बट रियलिटी बता रहा हूँ, क्लेम नहीं करूंगा, बट आप ना पड़ता है पीवाई, क्योंकि उसे बहुत आइडिया लगता है कि आगे आने वाला, ठीक ना? और जो मल्टीपल चॉइस दे रहा हूँ, ये तो मैं ओपनली चैलेंज कर देता हूँ। पेपर्स आप बना रहे हो ना, इट इज द बेस्ट बेस्ट कंटेंट एवर पूरे इंडिया में जहां भी पढ़ाई हो रही है। और अगर तुम्हें कभी लगे ना
जिसको भी अच्छे मार्क्स, कभी भी कमेंट पिन कर देना अपने कमेंट्स के अंदर बोल, सामने वाला टीचर अगर अच्छा पढ़ा रहा हो, गारंटीड समझ जाएगा ये पेपर का। मतलब मुझे पता है ना, क्योंकि मेरे गुरु हैं, मुझे पता है उसकी कैपेबिलिटी कितनी, इसलिए मुझे पता है, इसलिए बोल रहा हूँ वो बुक कंप्लीट डिवाइड, मतलब ट्रूली पूरा का पूरा बैलेंस करके बनाया गया है कि आपके कैसे पेपर्स जनरेट हो सकते हैं। वहां से आप ये भी सीख लोगे ना। मल्टीपल चॉइस में फायदा क्या है, तुमने 100 बनाया ना, 100 के अंदर कभी कभी 4 4 ऑप्शन सही है, ऑन एन एवरेज मान लो कि 2 ऑप्शन सही है सबके, कितने ऑप्शन सही, तुम बनाए 100 सवाल बना दो 100, तेरे पे भी तो सोचना पड़ता है, यहाँ तो 4 4 सही हो जाए, समझ में, ऑन एन एवरेज मैंने बताया, 2 या 3 भी अगर सही है तो 100 बना के तुम 3, वहां से एक आइडिया लगता है, हर एक ऑप्शन को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कभी कभी। अभी तो कुछ नहीं, जीओसी स्टार्ट होने से वाले, और तब पीवाईक्यूज भी करते चलोगे। चलो देखो यहाँ से, रुको नहीं, अपडेट कर दिया है, ये बात बता दिया, 1 से 72 अपडेटेड है, जाके पेपर्स कर लेंगे, जिनके नहीं आए थे वो देख लेना, जाके कर लेना पेपर सॉल्व। हाँ, कौन सा क्वेश्चन पूछा, देखो अंशु, देख बच्चे, देखो यहाँ पे रिपल्सन वाला एक क्वेश्चन करवाया था क्या, बोलो आया नहीं आया। यहाँ पे टेंशन फोर्स क्या लग रहा था, टी एंगल कितना था जल्दी बताइए, थीटा। नए वाले बच्चे प्लीज आप सोचे नहीं, घबराए नहीं, डिमोरलाइज ना हो, आप बस 4 बजे आ जाएं, अभी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको मेरे साथ। कुछ दिन के बाद मैं आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड भी दे दूंगा, आप घर पे बैठे भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल क्लास के लिए 2 3 मैराथन दोहराऊंगा। रीजन क्या है कि पहले मुझे ये चेक करना होता है कि बच्चे कितने ज्यादा पानी में, अब जब मुझे पता चल जाता है फिर उनको एक कंफर्ट लेवल दे देता हूं। ठीक है चल तू घर पे ही पढ़ ले, बैठ पढ़ाऊंगा मैं ही, सब कुछ आपको बस लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। और जूम सेशंस में आई थिंक अब तो कोई दिक्कत नहीं होता हो, इनकेस तभी भी कुछ मक्कार नहीं ही आते, नहीं आते मुझे दिखता है क्लियरली। कोई बात नहीं है, टेस्ट में लो परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहें, क्वेश्चन तो मैं सेट करूंगा ही उधर से भी, आप नहीं आ रहे तो मेरा क्या लेना देना इस बात से। बोलो याद आया ये, अरे बोल, ये बताया था इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है, पहले यस और नो, ठीक ना। अब ये डिस्टेंस कितना है जल्दी बताओ यहाँ से, आर, कितना डिस्टेंस है आर, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना, r/2। बताओ कॉस थीटा क्या mg के बराबर था, और साइन थीटा किसके बराबर था, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये एग्जैक्ट रिजल्ट बताया था ना आपको एंगल कैलकुलेशन वाला, तो मुझे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बताओ इसको डिवाइड करते थे इससे, तो साइन थीटा बाय क्या आता था जल्दी बताओ यहाँ से, कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर, ऊपर कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय क्या चीज, आर स्क्वायर, और नीचे क्या चीज, एम जी, उठा के रखो, साइन बाय कॉस टेन थीटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय एम जी। बोलो रखा नहीं रखा, कोई दिक्कत है यहाँ से। अब एक बात बताओ, ये क्या किया, सुनना मेरी बात को, ये जो डिस्टेंस तुम टेन थीटा देख रहे हो, टेन थीटा डिस्टेंस देख रहे हो, तो टेन थीटा इस थीटा, अगर ये तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, टेन थीटा को, सारे बच्चे ध्यान देना यहाँ से, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अप्रोक्सीमेटली ये एंगल इतना कम होता है कि मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर मान लेता हूँ, वहां भी एजम्पशन बुलाया नहीं आया, तो क्या लगभग इसका लेंथ अगर एल मान लिए, या फिर ये डिस्टेंस वाई मान लो, तो ये भी लगभग एल के बराबर है, एंगल काफी छोटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू r/2 अपॉन क्या हो जाएगा एल, r/2 अपॉन एल। अब ये क्या बोलता है कि ये स्ट्रिंग को खींच के नीचे ले आया, लाया, एंगल उतना ही रह गया, एंगल सेम रह गया, बताओ, लेकिन स्ट्रिंग को जैसे खींच के नीचे लाएंगे तो ये डिस्टेंस भी तो शॉर्ट हो जाएगा ना, धागे का लेंथ सेम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से tan थीटा का वैल्यू सेकंड वाले केस के लिए क्या मैं लिख सकता हूँ, बोलो यहाँ से, r/2 अपॉन l/2, अरे बोलो हाँ या नहीं, r/2 अपॉन क्या चीज, l/2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, r/l, ये जब सब कुछ तो सेम या डिफरेंट, सेम, और ये भी सेम, एंगल सेम है, एंगल क्या है जल्दी बताइए, सेम, बट यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू क्या चीज, r/l, और वहां पे क्या चीज, r/2l, r बाय क्या चीज 2l। बोला वही रिलेशन आपको स्टैब्लिश करना है एक और दूसरे आर के लिए, आया समझ में, आर और आर डैश, इसको क्या मान लो जल्दी बताइए, आर डैश, इसको एल ही रहने देना, ठीक ना। आपको यहाँ से tan थीटा का वैल्यू दोनों जगह रखना है, रखेंगे यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे क्या रखोगे जल्दी बताओ यहाँ से, r/2l, और सेकेंड वाले के लिए क्या लिखोगे, r डैश बाय एल, दोनों जगह से r का वैल्यू निकाल लोगे, और दोनों r को कंपेयर करना, यही सवाल, समझ में आया क्वेश्चन क्या था, क्लियर है यहाँ से। आगे को पहले यहाँ रखा, फिर सीलिंग से खींच के किधर ले आए नीचे, एंगल नहीं बदला, क्या नहीं बदला, एंगल, बट आर का वैल्यू तो बदल जाएगा, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब बताओ जो tan थीटा था r/2l, वो कितने में बदल गया, r/l में, यहां से r/l रखोगे तो क्या r का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, अरे बोलो हाँ या नहीं, और यहां से भी r/l का वैल्यू r डैश का वैल्यू निकल जाएगा,
आरडेस और आर के बीच में सवाल समझ में आया? मैं गारंटी बोल रहा हूँ दिस इज अगेन फ्रॉम द नोट्स बट डायरेक्टली बिकॉज़ आपको एप्लीकेशंस आना चाहिए। आप रट के ना जाओ। समझ में आया सवाल क्या कह रहा था? और ये बता रहा हूँ डिफिकल्ट पेपर में से एक है। बस आसान स्तर आता है इससे। 45 सवाल में से नीट का पेपर का नेचर बता देता हूँ। 5 जो टफ पेपर होंगे उसमें से एक सवाल ये। 40 तो ऐसे ही बनेंगे। ये भी लिख के ले लो। डिफिकल्ट नहीं होता। ठीक है? तो प्लीज ये वाला कर लेना। आप समझ गए ना सवाल क्या था? आर्ट एज वेल। आई होप सो 1 से लेके 9 तक आई क्लियर हो गया होगा सब। कोई दिक्कत? एमटीजी में डाउट होगा वो मैं डिस्कशन कर लूंगा नेक्स्ट क्लास में। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कंप्लीट करते हैं सब।